महाराज महारानी जुकी जय, महाराजा छत्रसाल जुकी जय, स्वामी श्रीलाल दास जी महाराज आपकी सदा ही जय, बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, परमहंस राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय, परमहंस महाराज जवाहर दास साहिब आपकी सदा ही जय, सर्व परमहंस गुरुजन की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, श्री पांच तीनों पुरी धाम की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, श्री श्री 108 सूरनानदास जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धन जी ना छुड़ायो छिन्न, लाख तली लालेड़िया मेरे जी के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धन जी नजर खोलो बातुन, पल्ला वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के, मोई पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के जीवन, श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्याम युगल जी को, पल पल करूं प्रणाम, श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहान, मैं अधीन करनी नहीं, पिया ग्रहे की लाड, पिया ग्रहे की लाड, श्री महमति कहे सुनो साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे तखत, वाको माफ किया तब मैं ग्रहे तुम्हारे कदम, सो मैं ना छोड़ो कब सब मोमिनों कदमों लगा, वाको माफ किया तब, वाको
तब तब उनके भाई ने पांचवा जो सिपारा वे लिखावने लगे, हुआ जो पूरा हुआ जो पूरा। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महानतम बुद्धि के सागर हक आदि स्वरूप अक्षरातीत महामति श्री प्राणनाथ जी अनंत विभूषित दरबार श्री बंगला साहिब में साक्षात विराजमान अद्वैत स्वरूप में होकर और धामधनी के चरणों में महामति श्री लालदास जी महाराज श्रावणवदी पंचमी से श्री बीतक साहब की रचना कर रहे हैं। और आज 22वां दिन जब महामति श्री लालदास जी हम सब सुंदर साथ को श्री 5 पद्मावती ब्रिधाम के धर्म संसद भवन बंगला साहब दरबार से सुरता के माध्यम से महामति श्री प्राणनाथ जी के साथ लगभग 3500 सुंदर साथ हैं जो जागनी अभियान में उदयपुर से होते हुए मंदसौर की पावन भूमि पर पधारे हैं। पावन भूमि क्यों? जहां अक्षरातीत और ब्रह्म मोमिन ने चरण धरे हैं वो भूमि अक्षय बस्त में अखंड होनी है। ऐसी परम पवित्र भूमि की मंदसौर की, जहां हम सब ने कल लालदास जी महाराज के हुक्म से सुना किस समय विक्रम संवत 1736 और 37 के मध्य मंदसौर पधारे। फकीरी भेष धारण किया हुआ है, अनूप अद्वितीय अनुपम शब्दातीत स्वरूप है श्री जी साहिब जी का। क्यों? क्योंकि सब ब्रह्म मोमिन को ये अजमाइश करने के लिए उनके सारे विकार मन के श्री मोहम्मद कहीं परीक्षा तिन की जो पहले हुए निर्मल विकार काढ़े सब अंके पहुंचे इश्क अवल। धनी के इश्क वाले जो दरबार है निज अखंड मूल मिलावा उसमें पहुंचने वाले वो निर्मल मोमिनी हैं जो बड़े बड़े धनाढ्य सेठ विद्वान शास्त्र पुराण वेदांतों के ज्ञाता और उनको फकीरी भेष धारण किया। ये नहीं कि उनको ही किया, अलादनी शक्ति श्यामा महारानी जी जिनको परम धाम की अखंड 25 पक्ष जो हीरे नंग जवाहरात से नूरमयी हैं, दिव्य मान है, जर्रा जर्रा कण कण रेती भी उसकी ऐसी है कि एक कण की जो रेती की चमक है वो पूरे 25 पक्षों में व्याप्त है। वो धनी का नूर है। वो श्यामा महारानी धनी के हृदय की अलादनी शक्ति फकीरी भेष बनाकर धनी के साथ चल रही है। इसलिए कि धाम धनी अक्षरातीत वो परम धाम में जो कहा था मैं तुम्हारा आशिक हूं, रूहों ने कहा मैं तुम्हारा, हम तुम्हारे आशिक हैं धनी। श्यामा जी ने कहा नहीं, मैं धनी से लेकर आप रूहों को देती हूँ, आशिक मैं हूं। तो वो आशिकी निभाने के लिए धनी स्वयं आए हैं और स्वयं आशिकी निभा रहे हैं। बाई जी महारानी जी भी तन तो है ना, परम धाम में अमलावती जी और इंद्रावती जी और सब सुंदर आसबाई के तन यहाँ वहां परात्म में बैठकर ये देख रहे हैं कि हम टुकड़े मांग रहे हैं। धनी ने कहा था ना, तो दुख तो होता ही है चाहे तनी दे, क्योंकि अनंत विभूषित 64 अष्टपैर 64 घड़ी जहाँ प्रेम ही प्रेम हो, जहाँ इश्क ही इश्क गंजान गंज भरा हो, वहां टुकड़े मांगने का दृश्य सामने आए। भले ही हमें स्वप्न में ऐसे आई कोई विकराल रूप धारण करके हम हवाई जहाज से नीचे गिर गए हैं क्रैश हो में। सोचो धनी की,
सुंदर साथ जी क्या हालत होती है उस टाइम, हम चौंक कर उठ जाते हैं। और वो तो परात में बैठी हुई ब्रह्म सृष्टियां हैं, धनी अजमा रहे हैं। तो सब सुंदर साध का फकीरी वेश, धाम धनी का दर्शन करते ही ब्रह्म सृष्टि प्रेम में बिगल हो जाती हैं धनी के और श्यामा महारानी बाईजुराज की। धनी ने गोटा लगी कंठप्पी जैसे हमारे गुरुजन धारण करते हैं सिर पर, कंठ में शैली है, शैली जो यहाँ विराजमान करते हैं सिंगार में, लोई धारण की हुआ है, सुंदर तिलक है, दो रेखा मध्य सुंदर बिंदी है, सभी कानों में इतने सुंदर वो शर्मणी पहनी हुई है, ऐसे लगता है कि साक्षात ये स्वर्ण के आभूषण है। दो कंचन बालियां भी पहन रही हैं, लगती हैं पहनी शर्मणी के टाइप हैं, लेकिन लगती ही कंचन है, स्वर्ण की। कंठ में कंठी तुलसी की है, चोगा है, गोदड़ी है, हस्तकमल से बनाई है श्री जी साहिब जी ने, धोती है, अंगोछा है, माला है, छोटी माला गौमुखी, और झोली कान पर धारण की हुआ है। सब राज्य का एक थैली में लटका के निर्गुण भेष धनी ने धारण किया हुआ है। और पूरणमल गांव में आकर दज्जाल बैरी साल जो राजा का भाई होता है, वो कैसे दज्जाल प्रवृत्ति का है, किस प्रकार वहां आकर शोर मचाता है। और चारण जिस गांव में पधारते, वहां चारण की माता दुर्गा रूप धारण करके अकेली कई पठानों और खानों से युद्ध करती है, यानी उनको कहती है मैं तुम्हें मार के यहाँ से भगा दूंगी अगर तुम्हें साधुओं को आपने परेशान किया। फिर कृपा राम भाई आते हैं पहाड़ों में, सुंदर साथ उदयपुर का कितना दुखी है, आकर धनी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। धनी मूल स्वरूप में प्रार्थना करते हैं, हे राजी महाराज ये सुंदर साथ दुखी है। 5 प्रकरण एक और एक 6 प्रकरण उतरते हैं राजी महाराज के, और धनी बहुत सुंदर साथ का दुख देखकर बड़े व्याकुल होते हैं। भाव क्या है उन 5 प्रकरण का कि विरह में डूबी हुई, आंसुओं से भरी हुई तुम आपकी आत्माएं हैं राजी महाराज। विश्व में हाहाकार हो रहा है, सब दुखी हो रही हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं, और सब जगह बादशाह ये जो औरंगजेब का है उसका आक्रमण हो रहा है, उसने सेना सब जगह छावनी बना रखी है। हे धनी कहाँ परम धाम में रहती हैं हम सब, और आपके इश्क को शायद छोड़ दिया है धनी, इसीलिए हमारे पर कलंक लगा है, ये कलंक के कारण ही इतने दुख हम भोग रहे हैं। ओ धनी आपके चरणों का ही सहारा है, ये माया बड़ी छलनी है, इसने छल लिया है हमें, तो हमारे सब सुंदर साथ के दुख दूर कीजिए धनी, एक आपके चरणों का ही सहारा है। धनी ने अर्जी की, शिरजी साहिब जी ने वो तहकीक अरज पहुंची श्री मूल स्वरूप धाम धनी जो धनी के अंदर ही विराजमान है शिरजी साहिब जी के, तो उनके हुक्म से फिर वो साथ इधर उधर हुआ, और जो विकराल रूप था उसको थोड़ा कमी आई उसमें। तो वहां जब धनी विराजमान होते हैं तो इब्राहिम कुरान के अर्थ करवाते हैं लालदास जी महाराज इब्राहिम से, और इब्राहिम राज्य की मेहर से आते हैं, और वहाँ सुंदर साथ को बहुत अनुभव होता है कि कुरान में भी हमारे धनी की बातें हैं, वेदों में भी हमारे धनी की बातें हैं, लेकिन जब इब्राहिम के सिपारे कुछ अर्थ कर देता है और अगले सिपारों का अर्थ करने लगता है तो उसको शंका आ जाती है, मन में दज्जाल आ जाता है, शोर शराबा करता है, और जो आयतें जो सनद के अर्थ उसने किए थे वो अर्थ मोमिनों से लेता है, कहता है मुझे किताबें दे दो। शिरजी साहिब जी मना करते हैं। इतने में आता है मोहम्मद खां पठान, वो देखता है धनी को इस प्रकार अपशब्द कहकर गया है, तो उसके घर चले जाते हैं मोहम्मद का पठान, इब्राहिम के घर पे जाते हैं, वहां इब्राहिम मिलता नहीं है, निकाह पढ़ाने गया हुआ था, उसको बुरी गाली देकर उसको हादी के चरणों में लाते हैं, मोमिनों से कहता है मैं तो गुलाम हूं तुम्हारा, धनी के चरणों में धनी उसको बख्श देते हैं, धनी माफ करते हैं। फिर ये कुरान का जो अर्थ है बाकी बचे हुए सिपारे के
धनी फरमाते हैं कि 5वां सिपारा जो लिखाम ने, उसका इब्राहिम का जो भाई है वो ये 5वां सिपारा अर्थ करके लालदास जी महाराज को दे रहे हैं। इन समय दज्जाल ने शोर किया तजोर, रहे साथी सब जुदे जुदे काऊ चित न हुआ मरो। उदयपुर से करते करते बादशाह की जो सेना है वो मंदसौर तक भी पहुंच जाती है, और वहां जो सुंदर साथ हैं धनी के हुक्म से, अब जहां सनातन हिंदू धर्म की वो वेदों की वाणी पढ़ी जा रही हो, जहां कुरान के आयतें पढ़े जा रहे हो, तो वहां जितने भी पठान होंगे या हिंदू होंगे वो तो विरोध करेंगे ही। और ऊपर से जब दरबार के उनको दुज्जाल प्रवृत्ति वाले सिपाहियों को पता चलेगा जो छावनी में बैठे हैं, तो धनी के हुक्म से सारा सुंदर साथ रक्षा के लिए इधर उधर जाकर छुप गया। खाने का भोजन नहीं बना तो जाकर छुप छुप के एक एक घर से सूखे हुए टुकड़े, हम तो बड़ी आसानी से ले आते हैं, आज टुकड़े हैं, हम मीठी रोटी बनाएंगे। सोचो, धनी ने टुकड़े, 2 दिन की बासी रोटी, हम तो गाय को भी नहीं फेंकते, उस समय धनी ने खाई है, इसलिए कि हम सुंदर साथ आने वाले जागृत हो जाएं। लेकिन हमें अभी भी कलेजे में घाव नहीं लगता। और हमारे राकेश जी हैं, मुझे ध्यान है वर्षों से, अब तो मंदसौर की स्थापना कर दी राजी महाराज ने परमहंस गुरुजन के, जाके भिक्षा मांगते हैं। इनकी प्रेरणा से एक दिन सालों पहले मैं पालड़ी मीणा गया एक भिक्षा मांगने, फटे कपड़े पहन के, तो 5 घरों में गया तो उन्होंने ऐसा धुतकारा, मैंने कहा कैसे मांगा होगा धनी ने, कैसे मांगा होगा। हम सोचे तो फिर भी अगर अपन को ईमान नहीं आता सुंदर साथ की, तो अपन बड़े गुनहगार हैं। तो धनी सारा सुंदर साथ इधर उधर छुपा होता है, तो दज्जाल ने ये जोरा किया है, रहे साथी सब जुदे जुदे काहू चितना हुआ मरोर, छिप रहे जुदे जुदे आवे दीदार को एक बेर, झोरी भर के ल्यावी टुकड़े मांग के फेर। सब सुंदर साथ जाते हैं और जाकर झोली मांगते हैं, टुकड़े मांगते हैं, कोई बासी देता है, कोई ताजी देता है, कोई 2 दिन का पड़ा हुआ देता है, रोटियां, जो जो सामग्री होती है जो स्वयं नहीं खाने की होती। और कुछ वहां के लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आती है दया करके रोटियां ताजी भी दिए होंगी। क्यों टुकड़े मांगे प्राणाधार सुंदर साथ जी? धनी ने क्या कहा कि मैं क्या ने देखी ये दुनिया, इनको ना करूं अखंड। वो टुकड़े जहां मंदसौर में मांगे धनी ने, तो उनके जीवों ने, जब से ये ब्रह्मांड बना 50 वर्ष ब्रह्मा के हो गए, दूसरा परार्ध चल रहा है। जब आपसी आपसी ये धनी सब कोई कहते आदमी करते पुकार, सबने प्रार्थना की, सबने प्रार्थना की कि जब धनी आए तो हमें जन्म देना। किसी ने ब्रज में लिया, किसी ने देवचंद्र जी महाराज के समय में लिया, किसी ने प्राणनाथ जी के समय में लिया। टुकड़े मांग रहे हैं वो अक्षरातीत। क्या टुकड़े देने वालों को मुक्ति नहीं देंगे? वो मुक्ति देंगे अक्षी बेस्त में, और प्रथम बेस्त में वो देंगे उनको, क्योंकि भूखों को अक्षरातीत और ब्रह्मोमिन को उन्होंने रोटी खिलाई है। तो बहुत भेद छिपे हैं प्राणाधार सुंदर साथ जी। अगर अपन इस पर विचार करें, वाणी का चिंतन और बड़ी गहन से अध्ययन करें, तो सारी आंकड़ियां धनी खोलते हैं। और फिर जब टुकड़े ला के लाते हैं, और सोचो इतने बड़े बड़े धनाढ्य जिनके घर में नौकर चाकर रहते थे इतने, और बड़े बड़े बंगले थे, और बड़े बड़े जिनके हजार हजार शिष्य हों, चिंतामणि और लालदास जी महाराज के जैसे, वो झोली मांग रहे हैं, टुकड़े मांग रहे हैं। और क्या क्या सोचते होंगे मन में, हे धनी, ये दिन के लिए आप सूरत से महाजर हमें बना के लाए थे, सोचते होंगे। धनी ने कहा ना, मैं
मांगी भीख दुनि की घर घर में, भटकी बीच दुनि के घर घर मांगी भीख, आप सब मैं गुनहगार हूँ, है सुंदर साध जी मैं तुम्हारी गुनहगार। लेकिन सुंदर साध को भी देखो कैसे प्रेम से अपना धनी के सब कुछ समर्पण कर दिया है, और बड़ा आनंद से मांग के लाते हैं। और क्या कहते हैं धनी, जोरी भर के ल्यामी टुकड़े मांग के फेर, श्री राज आरोगे हे सो एक किनकी झोरी के। क्या बात, सो बतावत अपने टुकड़े ले आया मैं। लालदास जी कहते हैं हे धनी मैं लेके आया हूं वो टुकड़े। परम धाम में तो अष्टपैर 64 गढ़ी, आप तो इतने पकवान व्यंजन और 56 प्रकार के व्यंजन खिला दिए, टुकड़े आपके हुक्म से मांग के लाए, इसमें आनंद ही है। कब आने वाला है परम धाम में आनंद? तो ये राज्य मेरी के, मेरी झोली के हैं। तो सो बतावत अपने टुकड़े ले आया मैं, राजी होवे तिन पर बातें हंस हंस करें। रोकर नहीं, हंस हंस के कहते हैं धनी, रोना धोना तो सब चला गया धनी के, कि मैं आजमावा तो तुमको इन मजलों पहुंचाए। कहते हैं ना, इसलिए उन सब सृष्टि को निर्मल कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने इतने तप किए, उत्तम जीव हैं जिन्होंने इतने तप किए, और उनकी मुक्ति कहाँ है? स्वर्ग तक, बैकुंठ तक, 4 प्रकार की निराकार तक। वो इसलिए धनी ने कहा है वाणी में, कई कोट राज बैकुंठ के ना आवे क्षण के समान। यहां पर धनी का सानिध्य, वाणी का सानिध्य, सुंदर साध का जो सानिध्य है उसका जो, और फिर जीव सृष्टि को जो बहिष्ठ मिलने वाली है, उस बहिष्ठ के आगे यहां करोड़ आपको इंद्र भगवान बना दिया जाए उन जीवों को, या करोड़ों बैकुंठ का राज दे दिया जाए, वो भी ये अक्षी बहिष्ठ और धाम धनी की वाणी के ये चर्चा के आगे निरर्थक है प्राणाधार सुंदर साध जी। इसलिए सब सुंदर साध झोली भर के लाते हैं और धनी को, धनी अजमाते हैं और राजी होते हैं सुंदर साथ। फिर राजियों में 3 बातें हंस हंस करे बनाए, मैं अजमावत तुमको इन मजलों पहुंचाए, इन अजमाने के लिए। क्यों? धनी ने कहा, सुंदर साथ कितने खुश हैं, क्योंकि धनी ने कह दिया, उनको पहचान हो गई। पहचान जिन्हों को पेड़ की, धनी को रिझामे सेवा संग, सेवा कर रहे हैं। और दुख रूपी जिमी में दुख ना काऊ देखत, बहुत बड़ी है मेर की जो टुकड़े मांगने में दुख में सुख लेवत। और धामधनी ने कहा, यही सूरत अब लीजो साथ जी, भुलाए देव पिंड ब्रह्मांड, जागे पीछे दुख काहे को देखे, लीजो अपना सुख अखंड। धनी के साथ, धनी धाम अक्षातीत हमारे साथ हैं, फिर क्या टुकड़े मांगे या ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी, मैं कहने को भी ना कछु का कहूं तुमसे। इस प्रकार फिर धनी ने कहा, मोमिन राजी होए के बातें करें खुश दिल, ए दिन हम कब पावी रहे एक दूजे हिलमिल। कितने परम धाम में कहां भिक्षा मांगने को मिलेगा धाम के धनी, आप हमारी हृदय तो आपने निर्मल कर दिया। धनी फिर कहते, तुम सिर भाना दज्जाल का कुटुंब कबीला, आस रहे बहुत बल सूरत मिने, संग जोश जबराइल खास। और सब एक से बढ़कर एक सुंदर साथ धनी मेरी झोली के हैं, और जबराइल का जोश सब सुंदर साथ में। ये नहीं लटकते झटकते मांग के लाए हैं, धनी के लिए मांग के लाए हैं। धनी ने चरणों में सेवा करनी है। श्री बाई जी इन समय सेवा करी मोमिन, दिल बनाए आगे धने हमेशा दिल रोशन। चाहे दाल समझ लो चाहे दिल समझ लो, कई बितकों में दिल रखा हुआ है, किसमें दाल, दोनों के भाव सही हैं। कि भाई जीरा महारानी जो भी सुंदर साथ आते हैं टुकड़े लेके, तो व्यवस्थित करती हैं, कोई गीला है सूखा है या उसमें कैसा है, बाई जी महारानी व्यवस्थित करके फिर जो सेवा, जो सुंदर साथ हैं उनको बांटने की सेवाएं सुंदर साथ करते हैं। तो धनी के चरणों में पहले टुकड़े बाई जी महारानी राज्य को आरोग आवती हैं, राज्य उसमें लेते हैं, और वो जो प्रसाद है फिर सब सुंदर साथ भाई जी महारानी आरोगती हैं, सब सुंदर साथ बड़े
प्यार से हेत करके आरोकते, एक दूजे को सेमी हर भात कर चित्त, हेत कर मीनो मिने कहूँ सक ना बैठे इत। भीम भाई और मुकंदास जी, गोवर्धन भाई, श्याम भाई आपस में खाते हुए एक दूसरे से देखते हैं, खाया देखा। वहां तो इतने बड़े बड़े सूरत में वो करते, तो मिने मिने अपने बातें करते हैं, एक दूजे को सेवा करते हैं, भांत कर चित्त। तो नहाना भाई चलिया, लेकिन यहाँ सुंदर साध जो नाना भाई थे मंदसौर के बीच में, उनका देहांत हो जाता है। फिर धाम धनी लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि ताले माफक धनी का जितना सानिध्य पाना था उतना नाना भाई ने ले लिया, उसको उतना ही सुख मिला। फिर यहाँ से धनी के हुक्म से मकुंदास को इत्थे भेजे भाव सिंह पास, तुम जाए उनकी खबर लो है जीवता कछुआस। हे मुकंदास जी, शाकुमार बाई और शाकुंडल को जागृत करने का जो धनी ने पैगाम दिया था सदगुरु देनी देवचंद्र जी ने, तो अब शाकुंडल की जागनी करते हैं। ना जाने कौन से राजा महाराजाओं में शाकुंडल की जागनी हो जाए और राजा महाराजाओं को वैसे भी जागृत करके वो सुल्तान पर चढ़ाई करनी है। तो इस तरह से मुकंदास जी को भाव सिंह राजा के पास भेजते हैं। तो जो हमको उत बुलावी तो हम आवे इत, ता जाए के लिखियो जोश, जैसा लाग देखो जैसे स्थिति हो भाव सिंह से आप औरंगाबाद का राजा है उससे मिलना, और अगर वो राजी हो जाए तो हमें स्थिति देखकर बुला लेना। ता जाय के लिखियो जैसा लाग देखो इत। मुकंदास जी वहां गए, भाव सिंह राजा से मिलाप करते हैं, वहां से चर्चा करते हैं, और राजा भाव सिंह ये कबूल कर लेता है कि हाँ धनी आप शिरजी साहिब जी को बुला लाओ। और मंदसौर में फिर एक कासिद को भेजते हैं, वो पाती लेके आते हैं धनी के चरणों में मंदसौर में। और फिर धनी वहां से, उसमें क्या लिखा है, उनने भली भांत के लिखे थे सुकून पढ़ के आप राजी भये, सो सब साथ मोमिन। सुंदर साथ जब सब राजी हो गए धनी के साथ कि अब हमें यहाँ से औरंगाबाद जाना है जागनी करने की। अब मंदसौर से चलने का किया उपाय, साथ हुए सप्ताई, सब तैयार खबर समो पहुंचाए। और जहां जहां इधर उधर जो चोली लेके आए थे टुकड़े, और भी सुंदर साथ इधर उधर बिखरे हुए थे, सबको तैयार किया, सूचना दी कि धाम धनी चलने को तैयार हैं। सब साथ भेले हुए एकत्रित हो गए, हुए चलने को होशियार। 8 महीने इतरे हुक्म हुआ हुक्म परवरदिगार राजी महाराज के हुक्म से मंदसौर में 8 महीने यहाँ विराजमान होते हैं। और फिर श्री मोहम्मद कहे मोम नोए मंदसौर की भी तक, अब यहाँ से आगे चले सो कहूँ हुक्म हक। राजी महाराज का जैसे हुक्म होगा वैसे चलेंगे। मंदसौर का एक छोटा सा भाव हमारी भाभी रखेंगी, मैंने पहले आग्रह किया था। और ये भाव अंदर आत्म को चुभने वाले भाव हैं प्राणधार सुंदर साथ जी। और दुख से विरह उपजे, विरह से इश्क आता है, इश्क जब आया नीचे मिली है हक। तो धनी का दर्द आना चाहिए भजनों में और वाणी में चर्चा सुनते समय। धन्य का ना रोवे और रोबरावे चर्चा कथा तो तेने कहिए, ऐसे ही भाव भी ऐसे हों, अनुकूल हों। तो आपके चरणों में प्रार्थना, एक भाव रखें और फिर आगे चलते हैं हम मंदसौर से राजी के हुक्म से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जी प्यारे ओ श्री जी प्यारे, हम इस दिन तुझे पुकारी साथ आत्म करती है पुकार, दर्शन दे दो अब साक्षात हो श्री जी प्यारे। दर्द भरा ये जीवन आपे का, हमसे सुना नहीं जाता।
दिया का सुन सुन स्वामी साथी का मन फरियाता कर दिया का सुन सुन स्वामी साथी का मन फरियाता वो कहता है ये सुंदर साथ कैसे होंगे प्राणनाथ कहता है ये सुंदर साथ कैसे होंगे प्राणनाथ दर्शन दे दो हमें भी साक्षात हो श्री जी प्यारे श्री नीच घर के रहने वाले पेशे फकीरी बनाते सबकी झोलियां भरने वाले टुकड़े मांगे कर खाते सबकी झोलियां भरने वाले टुकड़े मांगे कर खाते वो कहता है ये सुंदर साथ कैसे होंगे प्राणनाथ कहता है ये सुंदर साथ कैसे होंगे प्राणनाथ दर्शन दे दो हमें भी साक्षात हो श्री जी प्यारी हो श्री जी प्यारी हो निस दिन तुझे पुकारी साथ आत्म करती है पुकार दर्शन दे दो अब साक्षात हो श्री जी प्यारी हो श्री जी प्यारी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शिवजी प्यारे आए जब आए मंदसौर शिवजी प्यारे आए जब आए मंदसौर काम जागनी वाला पकड़ रहा जोर काम जागनी वाला पकड़ रहा जोर मोमिन संग चले दोनी से नाता तोड़ मोमिन संग चले दोनी से नाता तोड़ दिल में कुर्बानी करनी बड़ी होड़ दिल में कुर्बानी करने की होड़ श्री जी प्यारे आए जब आए मंदसौर श्री जी प्यारे आए मंदसौर काम जागनी वाला पकड़े ना जो हंस हंस के भीख हंस हंस भीख की झोलियां उठाई प्राणनाथ प्यारे की जयकार लगाई हंस हंस भीख की झोलियां उठाई प्राणनाथ प्यारे की जयकार लगाई
मेहर से देखा श्री जी ने इनकी ओर, मेहर से देखा श्री जी ने इनकी ओर, फिर तो इनके जोश का नारा छोर, फिर तो इनके जोश का नारा छोर। श्री जी प्यारे आए जब आए मंदसौर, श्री जी प्यारे आए जब आए मंदसौर, काम जगनी वाला पकड़ रहा जोर। लौकिक भीख मंगवा के दुनी ने आज माया मोमिनों को ऐसी धनी ने, लौकिक भीख मंगवा के दुनी में आज माया मोमिनों को ऐसे धनी ने। मोमिनों का भी है ईमान बड़ा जोर, मोमिनों का भी है ईमान पुरजोर। दामदनी देखा ना देखा कोई और, दामदनी देखा ना देखा कोई और। श्री जी प्यारे आए जब आए मंदसौर, श्री जी प्यारे आए जब आए मंदसौर। आम जागनी वाला पकड़ जोर, बाई जुराज जी सन कोल मन से झोलियां लेते जाते हैं सबसे। बाई जुराज सन कोल मन से झोलियां लेते जाते हैं सबसे। आनंद मंगल धाम धनी की जय बोल, आनंद मंगल धाम धनी की जय बोल। खेल खुशहाली पाई सभी ने दिल खोल, खेल खुशहाली पाई सभी ने दिल खोल। श्री जी प्यारे आए जब आए मंदसौर, श्री जी प्यारे आए जब आए मंदसौर। काम जागनी वाला पकड़ जोर, बहुत कसाले सहे आनंदाता, दुख नहीं देते जिनसे आत्म नाता। बहुत कसाले सहे आनंद दाता, दुख नहीं देते जिनसे आत्म जाता। खेल में दिखाई आरश की ठोर, खेल में दिखाई अरश की डोर। मेहंदी जमाने का ऐसा चला दौर, मेहंदी जमाने का ऐसा चला दौर। श्री जी प्यारे आए जब आए मंदसौर, श्री जी प्यारे आए जब आए मंदसौर। काम जागनी वाला पकड़ रहा जोर, काम जागनी वाला पकड़ रहा जोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री बाईजोरा महारानी की जय, बोलो समस्त सुंदर साथ की जय। बहुत बहुत साधुवाद है अनीता बहन जी का और अविनाश बहन जी और राकेश जी का और समस्त सुंदर साथ का।
कि चिंतन के माध्यम से, चितवनी के माध्यम से साक्षात हम मंदसौर राज्य के दर्शन किए हमने। सुंदर साध के ब्रह्म मोमिनों के प्राणाधार साध जी, कोई ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं है, ये अक्षरातीत ने ऐसी अवस्था बताई कि ये द्वैत की भूमि है। यहाँ दुख सुख लाभ हानि दिन रात सभी होते हैं। कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव न आया हो। कभी 99 जहाज और कभी भिक्षाटन। ऐसे ही सब सुंदर साध के जीवन में हमने देखा। पाकिस्तान में किस प्रकार बड़े बड़े जमींदार थे सुंदर साध, और यहाँ आकर किस प्रकार उनको रात की रोटी भी नहीं नसीब हुई, और किस प्रकार धनी ने मेहर करके। तो कभी विपरीत परिस्थितियों में सुंदर साध जी कभी मत घबराइए। ये धनी ता कारण पिया दुख देते हैं, दुख बिना नींद ना जाए। संसार के पदार्थों में, संसार के जो सृष्टियां, उनको क्या दुख देंगे? उनके लिए तो धनी ने इतनी 64 देवियां बना रखी हैं, उनको संसार की सारी नियामतें बख्शती हैं, लेकिन निरोधनी शक्ति है जो कभी भी आगे नहीं जाने देती, महाकाल से आगे नहीं प्रवेश करने जाती। जहां हम जा रहे हैं धामधनी के साथ उज्जैन में, वो महाकाल रुद्र का बहुत बड़ा धाम है। और वो महाकाल कहाँ है? अव्याकृत के सूक्ष्म में मूल बीज है उसका, और उसका जो प्रतिबिंब है वो मोह तत्व के अंदर है, जो इस संसार में जाने वाला है, लिप्त होने, मतलब समाप्त होने वाला है। तो वो भूमि उज्जैन की, जहां इतना बड़ा महाकाल का मंदिर है रुद्राभिषेक का। और दूसरा, ये उज्जैन जब धनी पधार रहे हैं वहां से, तो उज्जैन को जो 7 पुरी है उसमें अवंतिकापुरी भी हिंदू सनातन धर्म की कहा जाता है। और राजा भोज की ये भूमि है 3। और जब ब्रज मंडल की लीला हुई, ब्रज की हो गई अखंड, दोबारा ये ब्रह्मांड बना। तो द्वापर के बैकुंठ ठाकुर ने जो लीला की, उसमें संदीपनी आश्रम पर जाके जो विद्या बाल्य अवस्था से सीखी थी, वो यही उज्जैन की पावन धरती है। जो अमृत गिरा था वो भी उज्जैन की एक भूमि है, जहां 12 साल बाद कुंभ का अवसर आता है। तो यहाँ पर धनी जब पधारते हैं तो यहाँ से आए सीता मोह, पवित्र भूमि तो है ही सही, और यहाँ आने के बाद सुंदर साथ, कभी धूप कभी छांव, वहाँ टुकड़े। और यहाँ आप गिनते जाना सुंदर साथ भी कितनी धनी की कृपा होती है सुंदर साथ पर। वहाँ तो आजमाइश कर लिया, अब हो गया, टुकड़े मांग लिए। अब थोड़ा थोड़ा भाव टुकड़ों का आगे भी आएगा, लेकिन अब आप देखो, यहाँ से आए सीताओं, तां से नौलाई, तां से आए उज्जैन, 28 मंजिलें वहीं 28 पड़ाव धनी ने और सुंदर साथ ने किए। फिर भादो सुदी छठ को रहे धन भाई के घर, भाई भगवान चौधरी ईमान ले आए इन पर। धन भाई यहाँ उज्जैन में है, भगवान चौधरी है, इन्होंने उत्सव किया। बाबूजी है नाम, नानची बेटा तिनका शिराज पधारे मेड़ी ठाम। यहाँ पर इनके धाम में, यहाँ आकर इनके गृह प्रवेश में आकर पधरावनी की। फिर और कौन आए? बूला बेटा भगवान का, कांजी भाई दामोदर दास, धन भाई ये ईमान लेके आए धनी के चरणों में। और लालजी इताया बूला बेटा इनका, और कांजी दूसरा, बेनी भाई इनका, कांजी दूसरा बेटा और बेनी भाई भी आया यहाँ पर। और लालजी उत्सव किया, पधराए श्रीराज मोहन के घर उत्सव पूरे मनोरथ का। धनी को पधरा के रसोई आरोगाई ये लालजी ने। फिर मोहन के घर भी उत्सव हुआ, उसके मन के मनोरथ जो भी हैं धनी ने पूर्ण किए। फिर श्री राम आया, धनजी राज पधारे इनके घरों, किए मनोरथ काम। फिर
कांची मनुहार करके ले गया। धनी को दई रसोई इन हाव भाव इन किया, लेकिन मनुहार जरूर की, लेकिन परम धाम का अंकुर नहीं था। फिर जीवली के घर गए, धनी पधराए, धनी को सुंदर साथ को रसोई भली भांत करी श्री राज के काज। उक्का धन जी आए, रसोई भली भांत की, पधराए राज को रसोई अरुगाई। बाल भाई रसोई करके श्री राज पधराए घरों, दर्शन किया बुलाए के मन में हर के दरों। बाल भाई ने भी रसोई की, फिर रसोई किसने की, पधरा कर भूदर फूल भाई ने राज पधराए, मन के मनोरथ पूर्ण किए। कांजी के घरों पधराए, मुरली आनंद श्याम जी उन्होंने भी बुलाया। पधारे मोहन के घरों, साहूका के घर भले भाव सो पधराए, श्याम भाई के घरों ए। फिर 23वें दिन यहाँ से नौलाई आन पहुंचे, एक दिन ता रह के पहुंचे हैं नुनेरे। 23 दिन यहाँ रहे, उत्सव रसोई सुंदर साथ के। और यहाँ उज्जैन के जो रहने वाले थे उनके भाव, जिस भाव से आया धनी ने सारे मनोरथ इनके पूर्ण कर दिए। फिर एक दिन यहाँ नौलाई आके नुनेरे आए, वहां एक दिन रहे, वहां से बुरानपुर पधारे, वहां एक दिन रह के फिर इस मजल में आए यानी औरंगाबाद। ता से आए औरंगाबाद भाल सिंह के घर, ता की भी तक कहूँ जिन भांत इन पर। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए उज्जैन की भी तक आगे औरंगाबाद की बात बड़ी मुजरक, ये बड़ी श्रेष्ठ बात है। औरंगाबाद वृत्तांत, राणा के मुल्क से आए रामपुरे के ठोर, दुदलाई डेरा किया तहाँ किया दज्जालें सोर। दुदलाई में आकर ये रामपुरे के जो गांव था वहां डेरा किया और दज्जाल यहाँ आ शोर करने लगा। जहां तब वहां से मुकंदास को और जो केशवदास, खीमाई और वल्लभ भेजे भाव सिंह पाल। दज्जाल प्रवृत्ति के लोग हर जगह मिल जाएंगे जहां धर्म का काम होगा। यहाँ मुकंदास जी, केशवदास जी, खिमाई भाई और वल्लभ दास जी को राजा के पास भेजा और गए भाव सिंह के उत्केशव वल्लभ बैठे दुकान, खिमाई भाई संग्रह मुकंदास निर्गुण जान। मुकंदास जी तो निर्गुण वेश में है, कोई किसी से वो नहीं है, एक धनी की सारी जो हुक्म है वो शिरोधारे करके करना है। और केतिक महीने फिरे भेख राखे निर्गुण, ये निर्गुण वेश में ये सारे जो सुंदर साथ हैं। और मुकंदास जी इधर फिरे, वेदांत को पक खोजिया रहे बीच निर्गुण। और वेदांत की बात यहाँ की, वहां पर राजा से जाके जब लगे मूर्ख ने, तब दिल में किया विचार, मैं फिरा काहे जाऊं जाना जनाऊं जित व्यवहार। और जाकर वेदांत की बातें राजा से करते हैं, लेकिन मुकंदास जी का जब काम नहीं बनता तो कहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं धनी के पास, जो धनी ने जो कार्य भेजा है उस कार्य के लिए मैं वहां से लौट जाऊं। लेकिन फिर मन में विचार करते हैं, धनी को कैसे कहूं जाके कि आपका काम पूरा नहीं हुआ, जो आपने संदेश जागनी का दिया था वहां। तो सोचते हैं नहीं नहीं, धनी ने तो हमें सिखा रखा है, विनम्रता से बात करेंगे, झुक के बात करेंगे तो वो मान जाएंगे। तो ये काम तो करके जाऊंगा, मैं फिरा काहे जाऊं जनाऊं जित व्यवहार। भीख मांगे 2 रुपए ताके लिए वस्त्र, थैला रेशमी बनाए के प्रसाद थैली करी तत्पर। राजा से मिलना ही है, क्योंकि उनके यहाँ जो कई राजा के दरबारी है ना, वो मुसलमान भी हैं, कई हिंदू भी हैं, और वहाँ सारा वो मिलने ही नहीं देते। तो मुकंदास जी ने ये निश्चय किया कि मैं भीख मांग के 2 रुपए इकट्ठे किए और उसके बस्तर बनाए, थैला रेशमी का बनाया और प्रसाद थैली में रखकर तैयार हो गए। फिर कृष्ण भागवत वेदांत के ले डारे थैली में, एक प्रसाद के थैली कर किया मिलाप दिन से। भागवत के और वेदांत के कुछ प्रश्न लिखे, और क्या उसमें लिखा, निराकार स्वरूप क्यों है, अज्ञात ये सारा संसार को, ये ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म अगर व्यापक है तो माया क्या है। और फिर सूर्य है, संसार में सूर्य है, शास्त्रों में लिखा है सूर्य से सारा प्रकाश प्रकाश होता है। फिर सूर्य है तो अंधकार क्यों है, क्योंकि 2.5 लाख योजन कोस में केवल सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ये 50 करोड़ योजन जिमी में, तो ये क्यों है। फिर यदि ये अपन सच्चिदानंद गायत्री को ही कहते हैं, इस संसार में ही अगर सच्चिदानंद है तो उसका स्थूल का सूक्ष्म कारण और महाकारण कहाँ है,
ये सारे बातें। और ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म ही ब्रह्म है। अगर ब्रह्म है तो फिर ब्रह्म का क्या स्वरूप है? और क्योंकि वेदांती पक्ष वाले कहते हैं ना सर्वत्र खलविदम ब्रह्म, और सब जगह ही अब ब्रह्म है, तो फिर माया कहाँ है? इस तरह से प्रश्न लिखकर और कहते हैं कि ब्रह्म ही ब्रह्म है। अगर इस संसार में ब्रह्म है तो फिर गुरु गुरु कहाँ है? गुरु कौन है? अगर गुरु है तो फिर शिष्य भी होगा। तो ये सब बातें लिखकर धनी ये मुकुंदास जी राजा को थैली में तैयार करके फिर वहां मिलते। महंत रामदास रहे तीन देखे बीच बाजार, मिले मुकुंदास को पहुंचाया नाले पार। वहां का जो संत था दरबार में, वहां महंत था माना हुआ रामदास, वो दरबार में मुकुंदास जी को मिला, क्योंकि और पहले मिल चुके हैं मुकुंदास जी उससे। फिर ये समझ गया कि मुकुंदास जी राजा से मिलेंगे तो हमारी रोजी रोटी सब खत्म हो जाएगी। तो ये मुकुंदास जी को इसने क्या किया, रामदास ने बाजार में मिलके नाले पार पहुंचा दिया। जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे फेर, जो बदरा करे भाव सिंह को। अगर तू अपने ये कार्य से, प्रश्नों से या किसी भी रूप से भाव सिंह को गुमराह करेगा तो हम तुझे जान से मार डालेंगे। इसलिए ये रामदास कहता है। फिर यूं करके जब छोड़िया तब मुकुंदास किया विचार, और बुरे मार्ग पर अगर भाव सिंह को भटकाया तो नाले पार से फिर आए मुकुंदास जी, विचार करने लगे। दज्जाल मिलने ना देवी है दो खबरदार, एक देहुरा देवी का मैं बैठूं छिपके तिन में, उत भाव सिंह आवत पाती देऊं हाथ से। जो थैली बनाई थी, प्रश्न बनाए थे वेदांत के, और भाव सिंह प्रतिदिन आता था वो देवी के मंदिर में। धनी मुकुंदास जी ने वहां छिप के बैठ गए और विचार किया कि राजा को देऊंगा। तो जैसे ही विचार करके जहाँ छिप के बैठे, वहां भाव सिंह राजा आया तो ये पाती और प्रसाद उसको दिया। भाव सिंह ने सिर चढ़ा के वो थैली मुकुंदास जी से अपने ले ली और भीतर चला गया, और मुकुंदास जी को वहां जाकर बुलाया। पूछी हकीकत श्रीराज की, कहाँ है स्वामी कृष्णदास, तुमको क्यों कर भेजिए कहो अपनी दिलास। कौन है ये? भाव सिंह है। क्या कह रहा है? कृष्णदास अभी तो मिला ही नहीं है, क्योंकि निर्गुण वेश देखा शिव जी साहिब जी का और सारे ब्रह्म मोमिनों का। तो कहते हैं ये क्या है? वैष्णव संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय के लोग वैष्णव होते हैं। तो कहा कृष्णदास। कृष्णदास कौन है? ये तो नहीं कहा इमाम मेहंदी है, क्योंकि जैसे भाव है, जिसने जैसा दर्शन किया वैसा फल पाया। तो तुमको क्यों कर भेजिया कहो अपने दिलास, खोल पाती पढ़ने लगा मिने कृष्ण भागवत और लिखे वेदांत के विचार होने लगाते। फिर खोला पाती को, पढ़ने लगा। भागवत के भी प्रश्न उसमें लिखे हुए थे, वेदांत के तो लिखे हुए थे, तो भागवत के ही लिखे हुए थे। हिरण गर्भ क्या है, मोह क्या है, अंडा कैसे फूटा, नारायण की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर चार मुक्ति हो जाती है तो जो चार मुक्ति की आशा नहीं करते तो वो कहाँ जाते हैं, इस तरह से सारी। और प्रकृति की रचना कैसे हुई, प्रकृति और पुरुष ये प्रलय के बाद कहाँ अस्तित्व रहता है, परमहंस कौन है, किस अवस्था में, ये सारी अवस्था उसने पूछी, देखी, ये प्रश्न लिखे हुए थे। तो परमहंस बिन कौन कहे जिन तजे हैं शरीर, तीन शरीर शिरमा मत दिशा तिनकी, जुदे कर दो खीर नीर। ये माया और ब्रह्म का तारतम ज्ञान हाथ कर लीनो, खीर नीर को निर्णय किनो, माया ब्रह्म को निर्णय किनो। कौन कर सकता है तारतम के बिन? तो ये कौन प्रश्न खोलेगा? कोई नहीं। ये विचार करने लगा वेदांत के प्रश्नों पर। लेकिन वहां कौन बैठा था? यही रामदास दज्जाल बैठा था। तीन फिर राजा को कहता है, तीन ईसा के कई वचन स्वरूप में विराजत। क्या कि ये ईर्ष्या के कई वचन, ईर्ष्या करके ये कहते हैं ये स्वरूप है ना, कृष्ण में भी भेद करते हैं। तो फिर ये दो ही कृष्ण बतावा जो कि कहूं ना शास्त्रों में, हमने तो आज तक सुना नहीं। इनका मुख ना देखिए, चर्चा कैसी इनमें, इनका मुख मत देखना आप। धनी ने कहनिया कहा ही है, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भेद न चीने कोई। तो इस तरह से ये समझाया। तब भाव सिंह बोलिया, ऐसे काहे कहो तुम, कैसे कह रहे हो रामदास, ये तो भला कहते हैं निज स्वरूप बतावत है, ये तो निज स्वरूप अखंड स्वरूप बताते हैं कृष्ण जी का। तो इस तरह से जब राजा ने, भाव सिंह ने बोला
तो भाव सिंह ने जान लिया कि ये दज्जाल हरामखोर है, तो इसने परेशान किया है मुकंदास जी को। ये है इनका दुश्मन तो करत एता सोर, इसलिए बार बार इसके मन में खोट है, तो ठोर दो मुकंदास को हमारी हवेली पास। और अपने उनसे कहा कि हमारे अपने नौकरों से कहा कि मुकंदास जी महाराज को हमारी हवेली में के पास छोड़ देना। तब रामदास बोलिया, इनकी सेवा की हमें आस, मैं इनकी सेवा करूंगा, क्योंकि पहले भी कर चुके थे, वहां पर नाले पार पहुंचाया था। उतारे हम अपने घरों तब मुकंदास कहे वचन, इन सेवा हमारी भली करी पीठ दिखाई। वो पीठ दिखाई है किसने? मुकंदास जी ने उस राजा को, उसमें हैंटर डंडे मार मार के उनको भगाया। तो पीठ में डंडे किसने खाए? मुकंदास जी ने, राजी ने खाए, धनी ने खाए, आशिक हैं। अब भी हम आशिकी धनी की नहीं समझेंगे तो फिर कैसे होगा सुंदर साथ जी? कैसे खाए? वहीं बैठे बैठे बदले आप दिखावत, और अनुभव भी करा रहे हैं परात्म के स्वरूप निस्बत के स्वरूपों को। तो हमारी हवेली पास, और एक कल्पना करो कि धनी धाम की ब्रह्म सृष्टि है, उसको उनको अनुभव कराने और उनको डंडे मरवाने। डंडे मरवा सकता है? हम किसी अपने संबंधी को डंडे मरवा सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं? नहीं। तो धनी के खुद ही स्वरूप धनी ने बताया, ये लीला जब परम धाम में उठेंगे ना, तब उसका आनंद लेंगे। तब भाव सिंह बोलिया, ऐसे कहो ये तो भला कहते हैं निज स्वरूप बतावत। भाव सिंह जानिया ये दज्जाल हरामखोर, ये है दुश्मन, इनका दुश्मन तो करत देता सोर, इसलिए शोर कर रहा है। तो उतारे हम अपने घरों तब मुकंदास कहे, इन सेवा हमारी भली करी पीठ दई दिखाई उन। देख पीठ भाव सिंह को बड़ा जो हुआ दुख, धक्का दे उठाया दज्जाल को, बुरी गाली दे के ये रामदास को उठा दिया। और क्या कहा? जो मेरे यहाँ आवत ताकि ऐसी सेवा करत, निकसो हमारे देश से, जाओ देश में तित, यहाँ निकल जाओ हमारे देश से। मुकंदास की निशा करी, प्रश्न पूछे पंडितन। मुकंदास जी को फिर संतोष हुआ, करो इनको जवाब, होए दिल रोशन, कि ये हमारे जो प्रश्न हमने पूछे हैं, ये तो राजा ने कहा कि इनका जो मुकंदास जी ने आपको जवाब दिए हैं, प्रश्न पूछे हैं, उसका जवाब पंडित सारे मिलके दे दो। तो धनी ने कहा, मुकंदास की निशा करी, यानी मुकंदास जी को बड़ा संतोष हो गया, मेरी बात मानी। कब मानी बात? धनी का संदेश कब माना? जब डंडे खाए। मुकंदास जी थे 12 मोमिनों में? नहीं थे, क्योंकि धनी अजमा रहे हैं जिन जिन मोमिनों को तकलीफ होती है, जितना बड़ा दुख आएगा उतनी धनी की कृपा होगी, उतनी धनी की कृपा होगी। आप देखो महाराज छत्रसाल जी के साथ लालदास जी महाराज आज शोभा दे दी, मुकंदास जी को तारतम की शोभा, तारतम का तारतम दे दिया, केशवदास जी को दे दी जिल्द बांधने का काम, सबको जिन जिन, बनवाली दास जी देखो तखत बनवा दिया, लच्छीदास जी उनको कड़े की शोभा दे दी। जब तक ब्रह्मांड रहेगा, जितना ज्यादा दुख आएगा उतना ज्यादा धनी की कृपा अनुभव होती है। तो फिर यहां से मुकंदास की निशा करी। केशवदास जी ने मार्फत सागर में कहा ना, जो हादी के कदमों पर कदम रखेगा तिनकी निशा होएगी। क्योंकि धनी ने कहा है ना, ये तो पातशाही दीन की सो गरीबी से हुए, स्वाद सबूरी बिना कबू ना पावे कोई। हमें स्वाद सबूरी, धैर्य, ईमान, इश्क, शुक्र, बंद, गरीबी सबको आत्मसात करना है। तो फिर करो इनका जवाब, होए दिल रोशन, इनके दुख से व्यथित मत होना। और नहीं हुए तो इनकी भाव को जो संदेश था धनी का पूरा हो रहा है। फिर जब पंडितों को ये प्रश्न दिए राजा को, जो मुकंदास जी ने दिए थे, उनका जवाब नहीं आया तो निंदा करने लगे। तो फिर भाव सिंह जी ने उनको रोका, यूं निंदा मत करो, जवाब नहीं तुमसे आया। तो मुकंदास जी ने फिर कहा, पंडित पूछे जो प्रश्न मैं ताको उत्तर दूं, इनका मनाऊं मन।
मुकंदास जी कहते हैं ये भी पंडित चाहें तो मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब तुरंत इनको संतुष्टि कर दूंगा। मैं पूछो जो इनको ये ताको दे बताए, जो हारे 2 मिने सो पनी बांध के फिराए। मैं जो प्रश्न हूं ये पंडित उत्तर दे दें, और जो पंडित पूछेंगे मैं उत्तर दे दूंगा। और कोई उत्तर नहीं दे सका तो पूरे नगर में इनको जूतियां पहन के गले में माला पहना के घुमाना है। तो 15 दिन की मोहलत दी ताकि विश्वास क्यों होए विश्वास, ताकि उनको विश्वास हो जाए कि इतना समय दिया कि पंडित रोज पावत रुपया 10-20 रोज उनका मेहताना मिलता था सेवा में जो करते थे। जब उत्तर दोगे प्रश्न का तब हम करें बख्शीश। तो राजा ने कहा कि अब उत्तर दे दोगे मुकंदास जी का तब हम आपको बख्शीश करेंगे। मुकंदास ने उसी दिन प्रश्न खोल किए साफ, दे उत्तर हमारे प्रश्न का करो भाव सिंह इंसाफ। और राजा से कहा कि जो पंडितों ने दिए थे तुरंत उसी दिन उसके उत्तर खोल दिए, और राजा से कहा कि हमने जो प्रश्न किए हैं वो पंडितों से हमें करके बताओ। श्री प्राणनाथ प्यारे की, मुकंदास जी महाराज की। उत्तर तो आवे नहीं तब रात को क्यों विचार चले आए मुकंदास पे, कहीं हम पर होते मार। आके प्रार्थना करने लगे, हे मुकंदास जी आप हमारा उपाय करो, संतोष पकड़े मन, भूख से हम बिलख जाएंगे, हमारी रोजी रोटी बंद कर दी है, और ना तो हमारा छुटकारा करो हमारे 10 वे। हमें तो जो शास्त्रार्थ है आपने जो बताया उत्तर पूछने के लिए, आप कृपा हमें माफ कर दो, हम तो 10 बार हारे आपसे। तब क्या भाव सिंह को एक क्या उत्तर दें प्रश्न, ये तो लीला अखंड की इनका ना पहुंचे। तब मुकंदास ने क्या हम कहेंगे फेर। तो मुकंदास जी उन पंडितों से कहा कि हाँ हम कहेंगे राजा से। तब क्या भाव सिंह को ये क्या उत्तर दें प्रश्न, ये तो लीला अखंड की इनका ना पहुंचे मैंने। और फिर सोचा ये तो तारतम की लीला है, तारतम अखंड की बातें हैं, इन पंडितों से कहाँ आने वाली हैं। तब राजा को कहा तो राजा ने कहा ठीक है। तब आधा रोज छेकिया, आधा जो रुपये मिलते थे उसमें से आधे काट दिए, आधे का किया हुक्म, प्रात को मिलके क्या ये काम किया तुम्हारा हम। फिर राजा से जब मुकंदास जी ने कहा तो आधा उनको माफ कर दिया और आधा ही वो देने लगे। पहले तो राजा पूरा ही बंद कर देते। दिन दूसरे तीसरे नीके दिए जो कान, तारतम नीके सुनिया हो गई पहचान। राजा भाव सिंह को मुकंदास जी जब ये सुना तो तारतम तो उसको पहचान हो गई। फिर राजा ने कहा बुलाओ शिरजी साहिब जी को, असवारी ले तुम, ले हथनी बूंदी से और घोड़े देते हम। ये बीच में चौपाइयां आई हैं। पहले प्रसंग है जब मुकंदास जी ने आज्ञा ली थी शिरजी साहिब जी से कि शिरजी साहिब जी ने आदेश दिया कि आप जाओ औरंगाबाद, तो औरंगाबाद जाके तब ये आदेश पालन कर रहे हैं मुकंदास जी। और राजा ने जब सहमत हो गया तो शिरजी को बुलाओ। तब उस समय जब बुलाया था तो हथनी बूंदी से बुला के और घोड़े दे के सुंदर साथ और शिरजी साहिब जी को वहां औरंगाबाद के लिए वो वृतांत लालदास जी महाराज बता रहे हैं। एक हवेली बूंदी में रहने को लिख दी, ता श्री बाई जी को राखियो किन भात सिखापन दी। और फिर बूंदी में बाई जी महारानी और महिला सुंदर साथ को रखने के लिए वो वहां से हवेली दे दी राजा ने। मुकंदास विदा होए के लई सवारी साथ, ता से पहुंचे मंदसौर खर्ची दई थी हाथ। और कुछ खर्च भी दिया था सुंदर साथ के, जाओ शिरजी साहिब जी को बुला लो। तो फिर धनी आए थे, उससे पहले का ये वृतांत है। आए मिले मंदसौर में, ले चले शिरजी को, आए पहुंचे औरंगाबाद, भई मुलाकात हवेली में। इस हवेली में आकर धामधनी ने मुलाकात की। औरंगाबाद में आकर भाव सिंह आए के लगा दो कदम, धनी के कदम लगा और देख दीदार इन समय कृत कर जानी आतम। तो बड़ा सुख पाया धनी के दर्शन करके, लगा सेवा करने ओचव रसोई जब, दई जागा हवेली अपनी भई सेवा इनकी तब। तो धनी की सेवा करने के लिए एक जगह है एक हवेली दी और सेवा भी करने लगा। सुन नरसैया के सबद कीर्तन हुआ न ए मगन, आप लगा नाचिए ज्यों कर मोमिन। तो कल भी मैंने अर्ज की थी आपके चरणों में कि जो नरसैया हैं, बहुत ब्रजमंडल की बहुत वृतांत इन्होंने कही है अपने संगीत में, अपने कीर्तन में, रास की भी रामतें बहुत कही है नरसैया ने। तो युवा नरसैया के दृष्टांत और कीर्तन हो रहा तो राजा देखकर मगन हुआ और मोमिन कर रहे थे।
आप लगा नाचने जो करे मोमिन, भगत भाव जोड़ रहे सेवे परमेश्वर, परमात्मा की तरफ भक्ति भाव ज्यादा थे राजा में। शक कछु ना आमी भगत भाव ऊपर, ये भक्ति भाव जब करते थे किसी प्रकार की शंका नहीं। नित अपने अंदर पधावत श्री राज, रास लीला के कीर्तन राजी हो में इनका। राजा अपने यहाँ पधरा के बहुत खुश होता था और कीर्तन होते थे रास लीला के, तो रोज दर्शन करने आता था। जब बात कही कुरान की तब इनकिया विचार, जब प्रसंग आया इमाम मेहंदी का तो फिर ये विचार करने लगा, ये शाहिदी क्यों पाम ही इनको, इनका करो करार। तो वो मन में ये लाने लगा कि इसकी साक्षी कैसे हो सकती है कतेब और वेद की, ये मुसलमान चार हैं मेरे चाकर। फिर वो शंका हो गई कि हिंदू होकर बात करते हैं, पहले तो ब्रज की नरसैया की बात करते हैं, रास की बातें करते हैं और फिर ये कुरान की बात करते हैं। तो क्या कहता है शिवजी साहिब जी से, ये मुसलमान चार हैं मेरे चाकर, इनको तुम समझाओ मुकदमा जो क्यामत। ये जो इमाम मेहंदी और क्यामत जाहिर होने की बात कर रहे हो, मेरे यहाँ चार मुसलमान हैं, उनको आप समझा दो, तब मैं औरंगजेब सो बांध के कमर लड़ो वास्ते दिन के सिर सौंपा इन बार। जो शिवजी साहिब जी ने कहा कि आप औरंगजेब बादशाह से हमें लड़ना है, तो कहा आप पहले ये बात करा समझाओ कि हिंदू और मुसलमान की एक ही बात है, विजाभिनंदन बुद्ध जी और निष्कलंक अवतार और इमाम मेहंदी एक ही हैं, कुरान पुराण की साक्षी। पहले वो समझेंगे जो मुसलमान है मेरे चाकर, तब मैं राजा बादशाह से युद्ध करने के तैयार हो जाऊंगा। तो तब शिवजी साहिब जी ने कहा, सौंपो हमको मुसलमान, तिनको हम समझावी वे ल्यावे ईमान। वो सुनकर ईमान तुरंत ले आएंगे। वे कहें तुमको तहकीक है तुम्हारा इस्लाम, अगर वो कहें कि ये निश्चित रूप से तुम्हारा ही धर्म है, एक ही धर्म है, हिंदू और मुस्लिम एक ही बातें हैं, इमाम मेहंदी प्रकट हुए हैं, वही परवरदिगार, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तो ये बात मानी भाव सिंह ने मेरे मन बरहक। ये सत्य है कि ये बात अगर सही है तो तुम इन पर मेहनत करो, ये बात बड़ी बुजुर्ग, वेद कुरान एक ही हैं, इस पर मेहनत करो। भाव सिंह ने कहा कि हमें बतला दो। ये तहकीक कर उठे, होने लगा चर्चा तीन से ये भाव सिंह तो चला गया, फिर वहां पर निश्चय कर लिया अगर ये पता चल जाएगा वेद कुरान और पुराण सब एक ही हैं तो मैं बादशाह से युद्ध करूंगा। नित आमे दो बखत रहे इन काम में, और दो बखत यहाँ आते हैं सुंदर साथ और इसी कार्य में लगते हैं कुरान और पुराण की। ये जो मुसलमान हैं चारों, इस कार्य सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं और धनी समझाते हैं। इन समय भट्ट भवानी था उदयपुर का मिलाप, सो इत आए मिला थी भवानी प्रसन्न आप। तो भट्ट भवानी जो उदयपुर का सुंदर साथ था, यहाँ आकर सुंदर साथ से मिला और बुद्ध गीता बुद्ध स्त्रोत ले आया दक्षिण से। दक्षिण से बुद्ध गीता बुद्ध स्त्रोत भी लेकर आया था। इन समय मुजरा किया, सुख पाया इन समय, और भेंट हेतु यहाँ दिया धनी को, तो बहुत आनंद आया। नित भागवत बाँचने आवे करने दीदार, कछुक पहचान तारतम की दही धनी निर्दान। और नित भागवत के वचन बाँचने के लिए आता था ये जो बुद्ध स्त्रोत लेके आया था भवानी, और धनी का दीदार पाके कुछ ना कुछ नेक पहचान थोड़ी तारतम की हुई कि ये धनी है, निर्धार हैं हमारे निश्चित रूप से। इन समय अव्वल खान करने आया दीदार, था उदयपुर का मिलाप इन पहुंचे परवंदिगार। अव्वल खान आया, जान मोहम्मद मीन खान आए, तिनको चर्चा सुनाई और तिनको बुलाए ले आया और करने लगे पहचान, धनी की पहचान करने लगे। मीन खान को ईमान आया तो दज्जाल से लड़ने के लिए ये तैयार हो गया। कहर बानों में पठान आए, कहर बानों एक जाति है उसमें पठान आए, तो वहां भी धनी की चर्चा हुई, सनंदे सुनाई गई बिना एक मोहम्मद की। एक जान मोहम्मद को असल अंकुर जो परम धाम का था उसको पूरा ईमान आ गया था। आप तमाम तफसीर पढ़ो में अरबी खान, तो ये जो तफसीर के मायने हैं उसको समझ में आने लगे। देता तालीम सबन को, ये जान मोहम्मद कौन था, ये सबको तालीम देता था वहाँ जितने भी पठान थे। तो ये हकीकत सुनी उन पठानों ने कि ये जान मोहम्मद हमें तालीम देता है और वेद ये कतेब का और हदीसों का और ये कुरान का इतना जानकार है, ये जाके हिंदू संत में जाके मिल गया और उनको इमाम मेहंदी कह
पहचान के उसी उन्हीं की सेवा में लग गया। तो किन सुनी हकीकत कहे बुरा भला अनुमान। कोई कहता है ठीक है, कोई कहता है भटक गया है अपने धर्म से। भवानी भट्ट डेढ़ पौड़लों कथा कहे हुए फारक। यहाँ भवानी भट्ट जी यहाँ 1:30 तक चर्चा होती थी। तो यहाँ कह के तब श्री राज आरोप के पोड़े से गुजरा। यहाँ 10:30 बजे प्रातः का समय है, जब प्राय सूर्य उदय होता है तब से ये आते हैं। और 10:30 बजे यानी दिन पहर के 1:30 पहर लो रहते हैं। तब शिराज आरोग के पोड़े से बुला आरोग के धामधनी सेज्या पर विराजमान होते हैं। जब दिन पिछला घड़ी रहते 7 यानी सूर्य अस्त होने में 7 घड़ी रह जाते हैं, यानी लगभग 22:30 की एक घड़ी होती है। तो उस हिसाब से 7 घड़ी का 3:30 बजे का समय होता है शाम का। तब शिराज उठते हैं, करे 7 सुबात सुंदर 7 से बातें करते हैं। चर्चा होए अति बड़ी हुआ श्रृंगार का वक्त। श्रृंगार जब परम धाम में हम झीलना कर वहाँ हम जाते हैं तीसरे भौम के नीले पीले मंदिर में, तब श्रृंगार करके सुंदर साथ वहाँ पधारते हैं। और संजा की आरती फिर वहाँ झीलना करके जब करते हैं तो जमुना जी में झीलना करते हैं। फिर आते हैं संध्या के समय, तो यहाँ भी सुंदर साथ धनी के साथ साथ जहाँ भी संध्या आरती होती थी, मुकंदा नवरंग स्वामी जी ने जो सेवा पूजा चलाई थी, तो संध्या की आरती हुए सब साथ खड़ा देखा सुंदर साथ बड़ा देखते थे। परम धाम में भी वैसे ही श्रृंगार की बातें याद दिलाते हैं और यहाँ भी सुंदर श्रृंगार करते हैं धनी का। तो एक तरफ लालदास दूजी भवानी भट्ट चर्चा कुरान भागवत की होत है लटपट। तो ये चर्चा कुरान और भागवत की लालदास जी महाराज और भवानी भट्ट जो जिस भाव से आते हैं, हिंदू आए तो उनको हिंदू पक्ष से समझाए, मुसलमान आए तो मुसलमान पक्ष से समझाते हैं। एक और शिराज करत है मायने सुनने वाला साथ, कोई सवाल करत है कोई बानी लेवे हाथ। धनी धाम से कोई प्रश्न पूछते हैं वेद के, कोई कुरान के पूछते हैं, तो धनी प्रसन्नचित होकर धनी उसका उत्तर देते हैं। अव्वल खां ले आया जान मोहम्मद को, चर्चा सुनी मास तोयले घायल भया थे। फिर अव्वल खां जो पठान था वो जान मोहम्मद को भी ले आया। 1.5 मास तक चर्चा सुन के उसके आत्म विभोर हो गया। आत्म में धनी के वचन लगे, पर था अरद पक्का, परिपक्व नहीं हुआ। मन में तो लगता था आत्मा को ठेस तो पहुंचती थी, लेकिन परिपक्व नहीं हुआ। सुन लीला फिरी सूरत लाल उत्तम सुनाई लड़ाई भई उनका। फिर ये लीला जो हो रही है धनी की, ये ब्रजरास और ये जो कुरान में और वेदों में लिखी है सारी जो अपनी ब्रजरास जागनी की लीलाओं के ये बयान चर्चा सुनते हैं। तो यहाँ लाल उत्तम सुनाई लड़ाई भई उन वक़्त, ये लालदास जी में उत्तम दास जी ये बात यहाँ सुना रहे हैं जो वहाँ चर्चा हुई। और लड़ाई क्या हुई, जात रहा घर को कबू ना ले जल, मैं 2 मास मेहनत करी भई ना रू निर्मल। तो ये जहाँ बैठे हुए थे वहाँ ये जान मोहम्मद आता है, कहता है मैं अब 2 महीने बहुत आया यहाँ सुना, चर्चा सुनी और मेहनत करी, लेकिन निर्मल नहीं हुई। तो उत्तम दास अर्ज करी बुलाए ले आऊं मेहमद जान। शिरजी साहिब जी के कहा कि उसने कहा जान मोहम्मद ने कि मैंने इतनी मेहनत करी है और मेरी फिर भी रूह निर्मल नहीं हो रही है। तो उत्तम दास ने राजी महाराज शिरजी साहिब जी से कहा कि आप कहो तो आज्ञा हो तो जान मोहम्मद जो गया उसको बुला लाऊं। तो शिरजी साहिब जी ने मना कर दिया, का ये चर्चा इसने सुन रखी है। सो दुचिताई हो गई, रह ना सके घर में। तो दुविधा हो गई है जान मोहम्मद को, लेकिन घर में नहीं रह सका। दिन दूसरे आया शिरजी साहिब जी के पास, मुझे क्यों ना समझावत मोहे कदमों की आस। कुछ पहचान होती है धनी जब क्यामत की बात करते हैं, सनंत की बातें करते हैं, और ये तालीम तो दी लेकिन आया नहीं, मतलब पूरा परिपक्व नहीं हुआ। तो धनी से आके क्या कहता है, तब शिरजी साहिब जी हो क्या 1 8 देव चित्त, 8 दिन देव चित्त का मुझे समझ में नहीं आती पूरी बातें। तो धनी ने कहा 8 दिन आप चित्त होकर 1 पहर रो जाओ और यहाँ आके थोड़ी कष्ट करो तो आपको समझ आया। फिर आया चर्चा सुनने, सवाल किया एक मुर्दे क्यों कर उठेंगे बखत रोज क्यामत। जैसे कुरान में लिखा था 7 क्यामत के निशान में
मुर्दे क्यों कर उठेंगे? तो ये पूछने लगा। दिया जवाब शेर जी साहिब जी, कार्ड दिखाया बीच फिरकान, जो धनी के सनंद में से और जो तफसीर हुसैनी और कुरान की जो अर्थ करवाए थे उससे भी निकाल दिए, और सनंद जो सुंदर साध के पास थी उससे मिलान करके बता दिया। दुनी करी किन वास्ते सो कर दई पहचान। ये दुनिया किसके लिए की? ब्रह्म मोमिनों के लिए की बनाई। ये सारी वृतांत कुरान में भी लिखे हैं और वेदों में भी लिखे हैं। तो बताने लगे धनी की इश्क रबत के वास्ते उतर आए मोमिन, नूर जलाले मांगिया, यानी नूर जलाल अक्षर ब्रह्म ने मांगा था कि इश्क देखना है रुहन का, तिस वास्ते दिखाया दो तकरार, दो एक तकरार में जो ब्रजरास, तीन जो तकरार हुए एक रात्रि के, तो ब्रजरास तो दिखाया, अपराध को है तीसरा, पहले निद्रा का था, फिर अर्ध निद्रा का, और तीसरा ये जागने का ब्रह्मांड है, रचिया जो फेर रास लीला खेल के आए बरारब शाम, सो कागज कलाम अल्लाह का लाए मोहम्मद अलैहिस्सलाम। परमात्मा के वचन जो 90,000 अरब कहे थे वो मोहम्मद साहब रसूल लेके आए थे। ये सारी बातें कि कई शरद 10वीं 11वीं हम मामेंगे, फिर कहा था कि 10वीं में और 11वीं में ईसा रू अल्लाह और इमाम मेहंदी बन के हम आएंगे। जो रुएं थी ब्रजरास में सो आमे दूजी बे, ब्रजरास खेल के जो रुएं थी, ब्रह्म सृष्टियां थी, वो भी इस जागनी के ब्रह्मांड में आएंगी। ये सारी बातें समझाई। तब काजी होए के हिसाब ले में हक सिफायत मोमनों की करे मेहमद बुजरक, अकलें भई लोक में सब होमे एक दिन, 14 तबक को मिने सब ल्यामे आकीन। तो धनी ने जो यहाँ पर लाखों निशान जो लिखे, मेहंदी ना बोले जुमा जुमा बोले कैलाश, जो भी जैसा भी लिखा हुआ है, तो क्या है ये धनी जो आखिरी मोहम्मद है, काजी बनके हिसाब लेंगे और सिफायत मोमनों की करम अहमद बुजा, और जो मोमनों ने यहाँ किया वो वहां श्रेष्ठ होगा, उन्हीं की बरकत से सब होने वाला है अकलें भाई लोक में। और सब होमे एक दिन, जोदे तबकों मिने सब ल्यामे आकीन, जो अकल जो निज बुद्धि है और जागृत बुद्धि है वो उन्हीं के मार्फत ये संसार में 14 तबक एक दिन यकीन लाएंगे ये तारतम वाणी पर। अक्षा अक्षातीत बिना रहे ना कोई और, नूर और नूर तजल्ला जाहिर हो में सब तो। अक्षर जो पंचवासनाओं ने पहुंचे वो अक्षर ब्रह्म तक। पहले पहले जब बीतक साहब शुरू हुई ना, तो अक्षर वंदे लो सुखे परीक्षित क्या विचार, वो अक्षर ब्रह्म, और अब तारतम ज्ञान से अक्षरातीत के भेद भी खुल जाएंगे। जब नींद उड़ी नूर जलाल की उठ बैठे अक्षर, और जब अक्षर राज्य के हुक्म से अक्षर ब्रह्म जब जागृत होगा, नींद उड़ेगी, तो उठ के देखेंगे, तब धाम को याद करें चित चुबे होकर देखेंगे, तो सारा उनको वृतांत ये याद आएगा। मोमिन मुंह मिलावे में जब एक करें याद, और फिर मोमिन अपने मूल मिलावे में जब जागेंगे तो याद करेंगे, तब क्या होगा? तो तब 8 बिस्त की उठ बैठी बुनियाद। फिर 8 बिस्तों में ये महमती प्राणनाथ जी राज्य स्वरूप धारण करके और सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में, और देवचंद जी, श्यामा जी, महारानी दे उत्तम जीवों को महाखंड करके 8 बस्तों में जिसने जो यहाँ पर धनी आने के बाद, तारतम वाणी के बाद जैसा जिसने वो कर्म किया, धनी ने जो बिस्तें 8 बस्त जो कायम कर रखी हैं, वैसे उनके हुक्म के अनुसार अपनी अपनी बहिस्त में चले जाएंगे। तो जो ईमान ले आए के सोवे बीच कबर, जो चुभ नूर के चित्त में भूले नहीं क्यों कर, जो यहाँ की सृष्टि है, जीव है, ईश्वरीय है, उत्तम जीव है, जो यहाँ पर इस शरीर धारण करके इस संसार में ईमान ले आएगा इस वाणी के ऊपर, तो वो वहाँ अक्षी बहिस्त में, पहली बहिस्त में कायम होगा। जब अक्षर ब्रह्म चित्त चौक के उठेंगे, तो यो उठेंगे मुर्दे कब्रों में क़यामत, और वही आखिरी वक्त में वहाँ अक्षी बहिस्त में उठेंगे। 3 समय की रामत करी महमद, ये दरवाजा खोलते जोश आया जोर, तब दज्जाल कांपिया करने लगा जो। इस प्रकार से बताया, तो जोश से बताने लगे। ले आया दिन तीसरे जान मोहम्मद। जब ये सारी बातें सुनी तो जान मोहम्मद तीसरे दिन पूरा ईमान ले आया, हकीकत मार्फत की हो गई पहचान। ये कुरान के हिसाब से धनी ने पहचान करा दी। और आवत जान मोहम्मद और अवल खान और मीन आमी बैठे चर्चा में। जान मोहम्मद, अवल खान, मीन खां, ये सब आयतें चर्चा में
बुलाते हैं और मुसलमान आमी सब चर्चा सुने तामे जान मोहम्मद को जोश आवे इन समय, क्योंकि जान मोहम्मद जब मुसलमान सारे आते थे तो ये चर्चा सुनते थे। शिराज पकड़े इनको सिर पर धरे हाथ, जान मोहम्मद के सिर पर हाथ रख के कहते हैं दिलासा बड़ी करे तू है हमारा साथ, तू ही ईमान ले आने वाला है। फिर सावधान होवी जब सुने नाम लाहौत, तब फिर गिरे जोश में याद करे क्यामत। जब लाहौत की परम धाम की बातें सुनता था तो जोश आ जाता था, फिर जोश में कभी गिर जाता था। धनी कहते थे क्यामत की बातें याद करता, इमाम मेहदी प्रकट हो गए हैं, क्यामत के दिन जाहिर हो गए हैं, दाबतुल अर्द 7 क्यामत के निशान जाहिर हो गए हैं। ये सब जब सुनता था तो जोश आ जाता था। यूं चर्चा रात को हुई, रात्रि के समय चर्चा करते, जब रहे पिछला घड़ी 4 यानी प्रातः काल 4:30 बजे का समय, रात्रि को यानी पिछला घड़ी जो रह जाता है 4 घड़ी, 4:30 का समय प्रातः काल। तब साथ विदा होए के फिर करें विचार, सुंदर साथ अपने अपनी जगह पर जाते हैं। और राजी महाराज तब श्री राज आरोप के हिंडोले खाट पोड़त, कब? प्रातः 4:30 बजे। ध्यान से इस चौपाई को देखना सुंदर साथ। जब अखंड पाठ रखा हो ना, सुबह रात को 3 बजे 4 बजे अखंड पाठ में भोग का प्रसंग आए, रात को इतनी रात है, राजी महाराज को क्या है, फल का भोग लगा दो या ड्राई फ्रूट का लगो। राज आरोग के हिंडोले खाट, आरोग रहे हैं। उस समय भी राज जी 2 दिन से जाग रहे हैं, अखंड पाठ में साक्षात विराजे। आप 3 बजे उठ के पूरा भोग बना के लगाना, तब ले लालदास जी महाराज जी को, तब निशा होएगी, आदि के कदमों पर कदम चलेंगे। कितनी छोटी छोटी बातें और कितने गहन रहस्य छिपे हुए। फिर पीछे साथी इन समय रास की रामते गाते हैं, बहुत लीला यहाँ 4 मास तक होते हैं। नित्य उत्सव कीर्तन अंग होता है। इस समय पठान जो फतेह मोहम्मद आते हैं वो भी सुनते हैं, और जान मोहम्मद को कहता है फतेह मोहम्मद की ये वैरागी की पहचान करा के दो। और ये फतेह मोहम्मद 40 हदीसें लिख कर देता है कि इसका जवाब अगर आप, जान मोहम्मद को कहता है फतेह मोहम्मद, अगर ये हादी दे देंगे तो ये फकीर की, तो वैरागी हैं या फकीर हैं, तो पहचान हो जाएगी कि ये वास्तव में इमाम मेहंदी हैं। तो जान मोहम्मद हदीसें लाता है, शिरजी साहिब जी के पास रखता है, और शिरजी साहिब जी कहते हैं तू ही इसका उत्तर खोल दे, क्योंकि तू सब कुछ तो समझ गया है। जब इनने तलब करी किल्ली अल्लाह कलाम, जान मोहम्मद ने चाह करी कि ये तारतम के सनंद के वचन है, तब जान मोहम्मद को भई पहचान इस्लाम। तो धनी ने जब कहा तारतम के वचन ये सुने ही हैं, तो इसको भी वाक्य में धर्म की जान मोहम्मद को पहचान हो गई। और फिर धनी के आशीर्वाद ने तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार, नजर बई बक्का ने किया दीदार परवरदिगार। तो परम धाम में साक्षात इसको दर्शन हुआ और राज्य मूल स्वरूप के। तब गया फतेह मोहम्मद पे एक पूछत तुम्हें सवाल, जो इनको दे जवाब तो होवे तेरा मुझ भाल। तो फतेह मोहम्मद के पास जान मोहम्मद गए कि अगर तू एक सवाल का जवाब दे तो बहुत बड़ा एहसान होगा। खुदाई की सूरत का मुझ दे उत्तर, फुरमान फुरमान हदीसों फरमाया, फुरमान हदीसों कर जमा मेरी खातर। एक फतेह मोहम्मद तू मेरे को एक जवाब दे दे, क्या फुरमान में कुरान में जो बताया हुआ है क्या कहा हुआ है, एक ये साक्षी दी हुआ है आयत की, उसमें ये था कि खुदा की सूरत कैसी होगी। तो उसमें लिखा मोहम्मद साहब ने जब रफ के तख्त पर गए दीदार करने और मेराज हुआ, परमात्मा से मिले, तो उन्होंने रूहों की आंखों से दीदार किया कि हक का जब उन्होंने दीदार किया परवरदिगार की रूह के आंखों से देखा नहीं, तब फतेह मोहम्मद क्या इनमें ना कछु शक, ये बात बिल्कुल सही है। जान मोहम्मद को कहा कि खुदा की सूरत जैसे देखी है उन्होंने वैसा ही बयान किया है, तो लेकिन मुझे ईमान है ये जो फकीर हैं ये इमाम मेहंदी हैं, लेकिन मैं बादशाह को नहीं कह सकता क्योंकि सल्तनत इतना सरा तोरा है। ये अगर बात बड़ी श्रेष्ठ है, अगर बादशाह को कह दूंगा तो बादशाह मुझे मार देगा। हदीसों के भाई मायने अब तुम्हारा क्या बसाए, सो हमको मारत इस वास्ते क्यों न जाए। ये ठीक है, हदीसों के हमें सारे भेद खुल गए हैं,
और हमने समझ भी लिए, लेकिन ये 40 हदीसों के मायने अब अगर बादशाह को बताएंगे तो बादशाह हमें, क्योंकि उसका सरा तोरा बहुत भारी है। तब फतेह मोहम्मद फिर क्या जोलो पास ना आवे 20 दिन, तोलो आगे हम क्यों करें पहले क्यों ले आवे यकीन। जब बादशाह को पता चलेगा वो यकीन लाएगा, तब हमारी सारे मुसलमान यकीन लाएंगे। तब जान मोहम्मद क्या तुम्हारा ईमान पर सुल्तान, ईमान ऊपर सुल्तान, ऐसा तुम क्यों कहा जब देखो पहचान। साक्षात इमाम मेहंदी की जब पहचान कर ली तो फिर भी सुल्तान के पीछे आप कह रहे हो। तो इन पे ऊपर पूरी ईमान आ गया तो साक्षात इमाम मेहंदी है तो कह दो। तो ऐसे खटपट है आपस में हुई, तो फिर तब इनने छोड़ दिए पठान, ये छोड़ दिया यहाँ पर। फिर तुम मने करो जान मोहम्मद उठ जावे ना दीदान। तो फतेह मोहम्मद ने कहा जान मोहम्मद को कि अब जाने की जरूरत नहीं है। मिल पठानों मने किया कि फतेह मोहम्मद ने कहा कि वहां जाने की जरूरत नहीं है। धनी की जान मोहम्मद को कहा तो तू क्यों बैरागी के कदमों लगा था, क्या जानो मोहम्मद, तू बैरागी के कदमों में जाके लग गया। सब चीज ठीक है, लेकिन हिंदू बैरागी के जाके तूने अपना ईमान ही खो दिया। इस तरह से सारे पठान मिलके कहने लगे। तब लड़ाई होने लगी। सुनी शिरजी साहिब जी ने बात, तब बढ़ जा जान मोहम्मद को जिन तुम जिद करने जा। तो शिरजी साहिब जी ने कहा हे जान मोहम्मद झगड़ा मत करो, ये तो अमल दज्जाल का, सो तो जाहिलों का बाप। ये झूठ का छल फरेब, झूठ काम क्रोध लोभ, इनका सब हथियार हैं। क्या बाप को ने अहंकार है, ये अहंकार के वशीभूत हैं। तो इनसो चले छूटिए तुम जन जिन जोरा करो आ। शिव जी साहिब जी कहते हैं ये तो छल से ही छूटना है, इनको युक्ति से छूटना है, नीति बना के छूटना है। तब जान मोहम्मद क्या मोए दज्जाल लगा बड़चन, मैं तिनका का करूं ईमान खतरा होए मोमिन। तो कैसे फिर जाए मोमनों की, ये मैं तिनका क्या करूं ईमान खतरा होए, कि ईमान तो है लेकिन मैं इनका क्या करूं। मैं तो साहिब देखिया, मैं इनके कहने से अगर आपको ईमान पर डगमगा जाऊं तो मैंने तो साक्षात आपको साहिब ही देखा है आखिर जमाने का। जाहिर अपने इन आंखों से ता खतरा होते हैं मुक्ते कहो ना बहन, इसलिए मैं मुख से नहीं कह सकता, ये तो साक्षात हादी हैं। फिर पठानों ने आपस में विचार किया, जान मोहम्मद को हम मार डालेंगे, ये तो हिंदुओं के पास वैरागियों के पास जाता है, हमारे दीन से इसने व्यवहार छोड़ दिया, इससे ये तो वैरागी के साथ मिल गया। तब रात के मिल के आए 10 जने ये पठान लोग आए और शिजी साहिब जी वहाँ बैठे हुए तफसीर हुसैनी बाँच रहे थे। मजलिस चर्चा हो रही थी तो यहाँ आकर खड़े हुए, रेलें धरी हुई थी, मोमिन किताब रखी हुई थी हदीस और कुरान की और ये भागवत की। 2 बाजे दीवी पित्तल की और एक दीपक पित्तल का, उसमें जोत जल रही थी, रोशन हो रही थी, चर्चा आपस में हो रहे थे। शिजी और साहिब जी और शिजी साहिब जी और सुंदर साहब चर्चा कर रहे थे। तो ये मजलिस देख के दज्जाल के जो लोग आए और कहने लगे ये पठान, हे भगत जी ये क्या है, हमें करे लड़ाई जोड़, तुम टीका मैला पहना तो और क्यों पढ़त कुरान, ये रवा है नहीं जो तुम कहो सुनो कान। सब आके ये 10 जने मिल के आते हैं और कहते हैं हिंदू हो के तुम कुरान पढ़ते हो, टीका माला लगाते हो। तब शिरजी कहा है हम बरजत हैं, हम तुम खुदा और रसूल की मोहब्बत बांधत आपस में हैं। हम तो जो परमात्मा खुदा का और परवरदिगार का और पर ब्रह्म का जो प्रेम है उसी की बातें को मिलान कर रहे हैं, ताकि सारा जुदे जुदे नामे गाम ही जुदे जुदे भेष अनेक, जिनको झगड़ो आप में धनी का सबों का है। जो कुरान ने कहा, कोई वेदों ने कहा, पार ब्रह्म तो पूरन एक है, अनेकों परमेश्वर का है। जैसे धनी ने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, सब साक्षियां दे के धनी कहते हैं हम तो मिलान करते हैं प्रेम को, जो पर ब्रह्म परमात्मा का एक ही प्रेम है उसको प्रतिपादित करवा रहे हैं। तब जान मोहम्मद बोलिया तुम किन ए बताए। फिर बीच में जान मोहम्मद बोलता है आप किसको बता रहे हो धनी, ये तो अलौकिक दिव्य प्रेम है, ये कहाँ समझ सकते हैं, मैं तो तुम्हारा उस्ताद, तुम लेते तालीम। अब बातें करने लगे बड़े हो तजीम। और फिर सब जान मोहम्मद कहने लगा पठानों को, मैं तो तुम्हारा उस्ताद हूँ, तालीम देता हूँ, और मेरे से आगे तुम कहाँ इस तरह से आके आप बातें करते हो। यूं करते जान मोहम्मद को जबराइल आया, जोश मीहिन खां को
जोश आया, और आया जोश गाजी खान को। मीन खान, गाजी खान, अव्वल खान, जान मोहम्मद, इन सब को जोश आया। तो वो सब ने कहा, पठानों ने, कि यार या तो हमारे जो यार थे ना, वो ये जिमी यहाँ से उठ गई, यानी हमारे जो यार है ना हिंदू वैरागी के पास हो गए, इस तरह ये कहने लगे। फिर कहते हैं, ए भगत जी हम जाते हैं, हमको कीजिए माफ। सब मिलके, जो पठान थे, मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि भगत जी हम जाते हैं, हमको तो माफ कर दो। यहाँ जब चारों को जोश आ गया तो डर गए। फिर वहां जाते हैं, और यहाँ तो कहते हैं कि हमारे दिल साफ हो गए, और भागकर चले गए, और जाकर छावनी में सिपाहों में किया शोर, जाके वहां शोर किया, ये जादूगर आया है बैरागी, ये मुसलमान हिंदुओं के कुरान पढ़ते हैं। ये सारा यहाँ तो जोर नहीं चला, और वहाँ भाव सिंह राजा के दरबार में, और जो छावनी लगी हुई थी वहां जाके कहते हैं। फिर यहाँ लालदास जी महाराज के फरमाते हैं कि भाव सिंह को वाका हुआ, वो तो मौत हो गई, और जोर किया दज्जाल ने, शोर बड़ा हुआ तब फतेह महमद ने 3 समय किया चाकरों को हुक्म। तो ये फतेह महमद दरबार का ही, राजा का ये वजीरी मुख्य वो था, तो इसने शासन पर कब्जा कर लिया, और ढूंढ काढ़ो वैरागी, और आदेश दे दिया अपने सिपा सलारों को कि हम कैद में उन वैरागियों को रख लेंगे। फिर शिवजी साहिब जी उनके पूरे रहे, जाए हवेली पास, उत मुल्ला के घर करते ना कहो विश्वास। और जो ये मुल्ला था, एक मुल्ला था, उसी के घर में जो फतेह मोहम्मद ने मुसलमानों को, अपने सैनिकों को, और उनको भेजा था जाके फकीरों को पकड़ लो, जिसको भेजा था उसमें से एक मुल्ला के घर में ही, पहले हवेलियां बहुत बड़ी बड़ी होती थी, उस हवेली में ही शिवजी साहिब जी छिप कर बैठे थे। तो लगे कुरान उतारने, लोभ दिखाया दिन। फिर एक जगह मुल्ला के घर जाकर वहां पर धनी विराजमान हो गए, लेकिन किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि धनी भी यहाँ हो सकते हैं। लगे कुरान उतारने, लोभ दिखाया दिन, ओ तो राजी भया बैठे लालदास। एक मुल्ला को कुछ पैसे का लोभ दिया, और वो कुरान की वो टीका करने लग गया। 3 दिन तहाँ रहे वे ढूंढे शहर में ठोर। वहां जो फतेह मोहम्मद के सिपाही थे, शहर में ढूंढ रहे थे, तो रास्ते में भवानी भट्ट मिलता है, तो पता चला, तो उस पर बहुत सख्ती से पूछताछ करने लग गए, दबाव डाला कि वो कहाँ है। बरियाए के भाग के छूटा है जो भट्ट भवानी, जैसे तैसे मुश्किल से जान बचा के गया, हमें दिखाओ वैरागी हम ढूंढ थके अपनी। सभी से, जितने भी वहां आसपास क्षेत्र के हैं सिपाही कहने लगे, वो वैरागी कहाँ छुपे हुए हैं, हमें बताओ, हमको उनको पकड़ने आए हैं। वैरागी तो जात रहे तुम जिन भटको इन जवाब। तब भड़कल ने दरवाजे लोगों दिया जवाब। भड़कल दरवाजा है वहां पर औरंगाबाद में, तो वहां लोगों ने जवाब दिया कि वैरागी तो यहाँ से चले गए। जान मोहम्मद आया फतू अल्लाह के घर, ता वैरागी देख के पूछी शिव जी की खबर। फिर जान मोहम्मद यहाँ आया, फतू अल्लाह के घर देखा, और वैरागी ये शिरजी साहिब जी और सबकी खबर पूछी, क्योंकि थे तो यही शिरजी साहिब जी छुपे हुए थे। वहां तो बता दिया कि वो निकल गए यहाँ से, लेकिन वास्तव में यहाँ छिपे हुए शिरजी साहिब जी बैठे थे इसी हवेली में। ये तो ठोर दज्जाल की, तुम डरत नहीं इनसे। तो जान मोहम्मद कहता है कि ये तो वही फतू अल्लाह के, इसकी हवेली है यहाँ पर, यहाँ तुम बैठे हो, इनके आदमी तुमको ढूंढत फिरत सब ठोर। मोहल्ला फतू अल्लाह का ये लड़ेगा तुम सुधर। ये फतू अल्लाह का मोहल्ला है, और ये लड़ेगा। जान मोहम्मद समझाता है, सिताब निकालो यहाँ से, मुझे दिखाओ शिरजी साहिब, और शिरजी साहिब जी कहाँ है, मुझे दर्शन करवाओ, साथ ले आओ कदमों हकीकत का ही, तब फिर मैं उनके दर्शन करूंगा। जब तक लगा दिन डूबने शिरजी साहिब जी भेले लालदास, तफसीर लिखते मुल्ला के छोड़ी तिन किया। जब ये बातें सुनी तो लालदास जी ने वो तफसीर बीच में छोड़ दी जो मुल्ला लिख रहा था। बुलाए ले आए चरणदास को, तफसीर छोड़ो तिन ठोर, 7 कोस चले गए भयो भाव सिंह लश्कर। ये सब छोड़ छाड़ के शिरजी साहिब जी और ब्रह्म मोमिन 7 कोस तक चले गए, कोई पकड़ नहीं सका। ता से राह चल के मिला राह में भीमसेन, वहां भीमसेन रास्ते में मिला, तिनको ले आए बुढ़ानपुर, कई बीतक सबैन। इस प्रकार औरंगाबाद की बात भीमसेन को शिरजी साहिब जी कहते हैं। और भीमसेन फिर आया तुम्हारे दीदार को, कोई दिन रहा कदम धनी के चरणों में रहा। कुछ सवाल कुरान के किए, तो भेजे औरंगाबाद से फतुल्ला पर, एक हिदायतुल्ला काजी पर, एक दीवान खातर। फिर ये जो भीमसेन आया था उसके कुछ सवाल
कुरान के लिखाए। तो मलूक चंद को कहा कि आप औरंगाबाद चले जाओ, फतुल्ला जो है दीवान उसको दो, हिदायतुल्लाह को दो, एक 3 जिल्दें तीनों पर लिखी हकीकत, रुक्का दलेल खान पर दई हकीकत क़यामत, 3-4 इसके बनाए और ये सारी बातें लिख दी, इमाम मेहंदी जाहिर होने की, क़यामत के निशान। फिर वीरजी भाई ने पटवाए औरंगाबाद, शेख बदल लाल खान इन अकोट से विदा किए, क्यों न होए पहचान। कहा ना जहां जहां ब्रह्म सृष्टि है, क़यामतनामा में छत्रसाल जी ने कहा ना, खास उम्मत सो कही हो जाए, उठो मोमनो क्यों मत क़यामत आई। जो जो ब्रह्म मोमिन होगा, कहती हूँ माफक कुरान तुम्हारे आगे करो बयान, जो जो जहां जहां संदेश भेजते हैं, जो जो ब्रह्म मोमिन होगा वो जागृत हो जाएगा। तो इस साल के बादशाह के जो सिपा सलार सैनिक थे, स्थान स्थान पर छावनी बना के बैठे हुए थे। तो ये वहाँ दरबार में जो मुसलमान थे उनके यहाँ भी भेजी धनी ने। शिर मोहम्मद के मोमनो औरंगाबाद की बीतक, अब बुढ़ानपुर की कहूँ जो बीतक है गुजरक। बोलो शिव प्राणनाथ प्यारे की जय। मजल हमने करनी है 150 चौपाई की, फिर भी मैंने प्रयास किया आपके 20 मिनट लेके, और आपके चरणों में एक प्रार्थना करना चाहूंगा। अभी तो लगभग 150 चौपाई का मजल हो जाएगी, क्योंकि मिलाप का प्रसंग जब होगा, वीर महाराज छत्रसाल जी और शिव जी साहिब जी का मिलाप होगा, उसके बाद 1000 चौपाइया और 3 दिन है हमारे पास। लगभग 350 चौपाई प्रतिदिन करनी है, और जैसे आपकी आज्ञा होगी, अगर आप आधा घंटा बढ़ाओगे तब भी हो जाएगी, और अगर आप कहोगे कि चौपाइयाँ पढ़ के केवल उसके भाव ही बता दो, वैसे भी हो जाएगी, ये आप पर है। और जैसे हुक्म होगा, आप जैसे करना चाहें तो मुझे आज्ञा कर दें, वो 3 दिन में किस तरह से मैंने आधा घंटा बढ़ाना है या उसी में करना है, हो तो जाएंगी धनी के हुक्म से, लेकिन फिर उसके जो रहस्य हैं वो थोड़े आसान तरीके से समझ पाएंगे, जो उसकी गहराइयां हैं वो नहीं समझ पाए। वैसे तो इल्मी है सुंदर सा। और फिर ये जो अब 140-150 रुपयों के अंतर है, जो अपने पास 2 दिन है, और 24 आज 24 है ना, 3 दिन 25, 26, 27 3 दिन है, और लगभग 500 चौपाइयाँ के आसपास हैं, तो वो अपन सब कर ही लेंगे 10-15 मिनट में, राजी महाराज के हुक्म से, और आप सबके धैर्य से, ईमान से, ईमान शुक्र गरीबी सबर। यहाँ के सुंदर साध में इतना ईमान, इतना शुक्र और इतनी सेवाएं हैं। मैं केवल बड़ाई मात्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दूर दूर से जब देखता है ना आदमी, तब समझता है हम ही सेवा करते हैं, कि आदर्श नगर वाले ही सेवा इतनी करते हैं। यहाँ इतने नए नए रुमाल और बहनें भाभियां हमारी लगी रहती हैं जब से ये कार्यक्रम होता है, तो बिल्कुल समर्पित सुंदर साथ हैं, खासल खास ब्रह्म मोमिन है। और मुझे सौभाग्य लालदास जी महाराज जो हमारे परमहंस गुरुजन और आचार्य श्री जी ने दिया, कि यहाँ आकर अपने भाव जो गुरुजन से सीखे आपके चरणों में उसको व्यक्त करूं, और लालदास जी महाराज की वाणी से ये क्षेत्र गुंजायमान हो। तो बहुत बहुत आपका हृदय से शुक्राना ही नहीं, पद्मों लाख करोड़ बेर शुक्राना है आज के दिन। तो ये चौपाई दोहराएंगे कल के प्रसंग में हम, और शुक्राना ही आएगा कल, आगे शुक्राना ही आ रहा है। अब तुम सुनो साथ जी, शुक्राना करो। मैंने देखा नहीं है, लेकिन वो लालदास जी महाराज ने हृदय से भाव निकाल दिए हैं। बहुत बहुत शुक्राना। जो भी तक है बुजरक, श्री मोहम्मद के मोमिनो, ए औरंगाबाद की बिथक, अब बुढ़ानपुर की कम, जो भी तक है बुजरक, जो भी तक है बुजरक,
बुजुर्ग बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद मंगल श्री धाम धनी जुकी जय। श्री बाजूराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। श्री सुंदर साज की जय। श्री सुंदर साज जियावर जी साहिब जी के चरणार बिन में ही चिर दीजिए 5 बार श्री तारतम महामंत्र का जाप।